आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है और जब एक महिला को पता चल जाता है कि वो आपको खो चुकी है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, जब एक महिला को ये एहसास होता है कि अब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं है या आपने उससे दूरी बना ली है, तो उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा होने लगता है। वो शुरुआत में ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसे आपकी परवाह थी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी कमी महसूस होने लगती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान की एक सच्चाई है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। इंसान का दिमाग ऐसे बनाया गया है कि वो किसी चीज़ की कीमत तब समझता है जब वो उससे दूर हो जाती है। पहला बदलाव जो आप देखेंगे वो है उसका बार बार आपकी तरफ ध्यान देना। अगर पहले वो आपकी मैसेज को इग्नोर करती थी, तो अब वो खुद आपको मैसेज भेजने लगेगी। वो छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर आपसे बात करने की कोशिश करेगी। उसकी हर हरकत में एक बेचैनी दिखेगी। वो आपके सोशल मीडिया को चेक करने लगेगी, आपकी स्टोरी देखेगी और हो सकता है कि वो आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ भी करने लगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि जो चीज़ आसानी से मिलती थी वो अब उसके हाथ से निकल गई है। उसका दिमाग अब एक तरह के पैनिक मोड में चला जाता है और वो सोचने लगती है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। इस बदलाव के पीछे एक और गहरी बात है। जब आप उसे ध्यान देते थे तो उसे लगता था कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या उसने आपको ग्रांटेड ले लिया था, क्या उसे आपकी कदर करनी चाहिए थी। ये सारे सवाल उसे परेशान करते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती है। वो हर छोटी छोटी चीज़ में आपको ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरा बदलाव होता है उसके अहंकार में। जब कोई महिला किसी पुरुष को खो देती है तो उसका अहंकार उसे ये सवाल करने पर मजबूर करता है, मैं कहाँ गलत थी, क्यों वो अब मुझसे दूर हो गया। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आता है और यहीं से वो आपको वापस पाने की कोशिश शुरू कर देती है। वो अपने पुराने व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है। वो ज़्यादा मीठी बनने की कोशिश करती है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती है और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो भी आपकी उतनी ही परवाह करती है जितनी आप उसकी करते थे। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बदल सकती है। जब एक महिला को लगता है कि किसी ने उसे छोड़ दिया या उससे दूरी बना ली तो उसका अहंकार आहत होता है। वो सोचती है कि कैसे कोई उसे छोड़ सकता है, वो तो हमेशा से सबकी पसंद रही है। ये सोच उसे आपको वापस पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ अहंकार की संतुष्टि के लिए होता है, ना कि सच्ची भावनाओं के लिए। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि वो आपको क्यों वापस चाहती है, क्या सच्चे प्यार के लिए या सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तीसरा बदलाव होता है उसकी भावनाओं में। जब एक महिला को लगता है कि उसने किसी को खो दिया है तो उसके अंदर एक तरह की भावनात्मक उथल पुथल मचने लगती है। वो कभी गुस्से में होती है, कभी उदास, तो कभी आपसे बात करने के लिए बेताब। ये उसके मन की उलझन को दिखाता है। वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कहता है। ये द्वंद्व उसके चेहरे पर, उसकी बातों में और उसके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। ये भावनात्मक उथल पुथल कई रूपों में सामने आती है। कभी वो रात को सोते समय आपके बारे में सोचती है और सोचती है कि काश उसने अलग तरीके से व्यवहार किया होता। कभी वो अपने दोस्तों के सामने रोती है और कहती है कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। कभी वो गुस्से में आपको बुरा भला कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये गुस्सा खुद पर है, आप पर नहीं। ये सारी भावनाएं एक साथ आती हैं और उसे परेशान करती हैं। रुकिए, अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके साथ भी हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो कमेंट में यस लिखिए और अगर नहीं हुआ तो नो लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बदलाव होता है उसके प्रयासों में। अब वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, चाहे वो अपनी फ़ोटो पोस्ट करना हो या फिर आपके सामने खूबसूरत दिखना हो या फिर आपकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करना हो। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपको ये दिखाना चाहती है कि वो बदल गई है और अब वो आपको वैल्यू देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इन कोशिशों से वो आपको वापस पा सकती है। वो उन सभी चीज़ों को करने लगती है जो पहले कभी नहीं करती थी। अगर आपको गाने सुनना पसंद था तो वो अब वही गाने सुनने लगती है। अगर आपको किसी खास तरह के कपड़े पसंद थे तो वो वैसे ही कपड़े पहनने लगती है।
अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद था तो वो भी किताबें पढ़ने लगती है। ये सब उसकी कोशिश होती है आपको ये दिखाने की कि वो आपके जैसी बन रही है, ताकि आप उसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो सके। वो चाहती है कि आप उसे एक नई नज़र से देखें। पांचवा बदलाव होता है उसके संदेशों की फ्रीक्वेंसी में। अगर पहले वो आपको हफ्ते में एक बार मैसेज करती थी तो अब वो रोज़ाना मैसेज करने लगती है। उसके मैसेज में एक तरह की डेस्परेटनेस दिखाई देने लगती है। वो आपसे पूछती है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका दिन कैसा गया। वो हर छोटी छोटी बात में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करती है। ये उसका तरीका होता है आपको ये बताने का कि वो अब भी आपकी परवाह करती है और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहती है। कभी कभी वो रात को लेट नाइट में मैसेज करती है, कभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है। वो हर मौके की तलाश में रहती है कि कब आपसे बात कर सके। उसके मैसेज में एक तरह की लॉन्गिंग दिखाई देती है, एक तरह की तड़प। वो चाहती है कि आप उसे रिप्लाई करें, उससे बात करें, उसे महत्व दे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार, जिसे लॉस एवर्जन थियरी कहा जाता है, लोग किसी चीज़ को खोने के दर्द को पाने की खुशी से ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी जब किसी को लगता है कि वो कुछ खो रहा है तो उसका दिमाग उसे वापस पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने को कहता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। जब उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं तो उनका दिमाग उन्हें आपको रोकने के लिए प्रेरित करता है। ये एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर किसी में होती है। इस थियरी को समझना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ विजेता डैनियल कानेमन और एमस टिवर्स्की ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसान किसी चीज़ को खोने का डर उसे पाने की खुशी से 2 गुना महसूस करता है। यानी अगर किसी को 100 रुपये मिलने की खुशी होती है तो 100 रुपये खोने का दुख उससे 2 गुना होता है। यही कॉन्सेप्ट रिश्तों में भी लागू होता है। जब एक महिला को लगता है कि वो आपको खो रही है तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वो आपको वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। छठा बदलाव होता है उसके दोस्तों और परिवार के सामने। अगर पहले वो आपके बारे में अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहती थी तो अब वो आपका जिक्र करने लगती है। वो आपकी तारीफ करने लगती है और अपने दोस्तों को बताती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये उसका एक तरीका होता है खुद को और दूसरों को ये समझाने का कि उसे आपकी कद्र है। कभी कभी वो अपने दोस्तों को बीच में लाकर आपसे दोबारा बात शुरू करवाने की कोशिश भी करती है। वो अपने परिवार वालों से भी आपके बारे में बात करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था, कैसे आप उसका ख्याल रखते थे। वो चाहती है कि सब लोग जाने कि आप कितने अच्छे हैं और उसे आप पर गर्व है। ये सब उसका तरीका होता है खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का कि अगर आप दोबारा उसकी ज़िंदगी में आते हैं तो सब लोग इसे स्वीकार करेंगे। वो अपने आसपास के लोगों को आपकी पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करती है। 7वां बदलाव होता है उसके व्यवहार में जलन का। जब उसे लगता है कि आप किसी और लड़की से बात कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है तो उसके अंदर एक तरह की जलन पैदा होने लगती है। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें। ये जलन उसके शब्दों में, उसके लहजे में और उसकी हरकतों में दिखाई देती है। वो आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो अब भी आपकी ज़िंदगी में मायने रखती है। ये जलन कई तरह से सामने आती है। कभी वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करती है जहाँ कोई और लड़की दिखती है। कभी वो सीधे पूछती है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। कभी वो अपनी फ़ोटो किसी और लड़के के साथ पोस्ट करती है ताकि आपको भी जलन हो। ये सब उसका तरीका होता है खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का कि अगर आप दोबारा उसकी ज़िंदगी में आते हैं तो सब लोग इसे स्वीकार करेंगे। वो अपने आसपास के लोगों को आपकी पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करती है, आपका ध्यान खींचने का और आपको ये बताने का कि वो अब भी आपकी परवाह करती है। वो चाहती है कि आप जलें और उसकी तरफ वापस आएं। 8वां बदलाव होता है उसकी माफ़ी मांगने के तरीके में। अगर पहले वो अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होती थी तो अब वो खुद से माफ़ी मांगने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि उससे गलती हो गई और वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाई। वो आपसे एक मौका मांगती है और कहती है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगी। ये माफ़ी सच्ची भी हो सकती है और कभी कभी ये सिर्फ आपको वापस पाने का एक तरीका भी हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं।
उसकी माफ़ी में एक तरह की विनम्रता होती है जो पहले कभी नहीं थी। वो आपसे गिड़गिड़ाने तक को तैयार हो जाती है। वो रोती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और हर संभव तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे माफ़ कर दें। वो कहती है कि वो सच में बदल गई है और अब वो आपकी कद्र करना जानती है। वो आपको याद दिलाती है कि आप दोनों ने साथ में कितने अच्छे पल बिताए थे और कहती है कि वो फिर से वैसे पल बनाना चाहती है। 9वां बदलाव होता है उसकी याददाश्त में। अचानक से वो उन सभी अच्छी चीज़ों को याद करने लगती है जो आपने उसके लिए की थी। वो उन पलों को याद करती है जब आप उसके साथ थे, जब आप उसकी परवाह करते थे। वो उन बातों को भूल जाती है जो उसे आप में बुरी लगती थी और सिर्फ अच्छी यादों को याद करने लगती है। ये उसका दिमाग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। वो आपके साथ बिताए हुए हर पल को अपने दिमाग में रीप्ले करती है। वो सोचती है कि कैसे आप उसके लिए खाना लाते थे, कैसे आप उसे हंसाते थे, कैसे आप उसकी तारीफ करते थे। वो उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को याद करती है जो उस वक्त उसे नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो कितनी स्पेशल थी। वो आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को देखती है, आपके साथ खींची गई फ़ोटो को देखती है और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 10वां बदलाव होता है उसके भविष्य की योजनाओं में। अगर पहले वो आपके साथ भविष्य की कोई योजना नहीं बनाती थी, तो अब वो आपसे बात करते समय भविष्य का जिक्र करने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में ये कर सकते हैं या आगे चलकर हम ऐसा करेंगे। ये उसका तरीका होता है आपको ये बताने का कि वो अब आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। वो आपको ये दिखाना चाहती है कि वो आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब एक महिला को ये एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसके अंदर कितने सारे बदलाव आते हैं। ये बदलाव उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसकी भावनाओं में और उसकी प्राथमिकताओं में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये बदलाव सच्चे हैं या सिर्फ टेम्पररी हैं? देखिए, कभी कभी लोग किसी को खोने के डर से बदल जाते हैं, लेकिन ये बदलाव परमानेंट नहीं होता। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप वापस आ गए हैं, वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समय लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो सच में बदली है या नहीं। असली बदलाव रातों रात नहीं होता, वो समय के साथ दिखता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि हर सिचुएशन अलग होती है। कभी कभी लोग सच में अपनी गलतियों को समझ जाते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन होता है ताकि वो आपको वापस अपने कंट्रोल में ला सके। इसीलिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो सिर्फ इसलिए उसे वापस एक्सेप्ट मत कर लीजिए क्योंकि अब वो आपको चाहती है। आपको ये देखना होगा कि क्या वो सच में आपकी वैल्यू करती है या सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहती है। याद रखिए, आप किसी के ऑप्शन नहीं हैं, आप किसी की प्रायोरिटी है। अगर कोई आपको तभी वैल्यू करता है जब उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहे, ना कि सिर्फ तभी जब उसे लगे कि वो आपको खो देगा। और दोस्तों, अगर आप अभी सिंगल हैं और ये सब आपके साथ नहीं हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगी। आप समझ पाएंगे कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या हैं और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर नहीं तो नो लिखिए। नंबर 2, क्या आपने किसी को वापस एक्सेप्ट किया था और बाद में पछताए? अगर हाँ, तो कमेंट में रिग्रेट लिखिए। नंबर 3, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पार्ट 2 बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। हो सकता है कि आपकी ये छोटी सी हेल्प किसी की बड़ी मदद कर दे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी वैल्यू को समझिए,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि प्रायोरिटी हैं। जो आपको सही समय पर वैल्यू नहीं करता वो बाद में आपको डिजर्व नहीं करता। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने गोल्स को अचीव कीजिए और सही समय पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में खुद आ जाएगा। वो इंसान जो आपको हर सिचुएशन में वैल्यू करेगा, ना कि सिर्फ तब जब उसे लगेगा कि वो आपको खो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा याद रखिए, आप स्पेशल हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप डिज़र्व करते हैं कि कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करे। धन्यवाद दोस्तों।